गुड इवनिंग मेरे देश के भविष्यों। कैसे हो आप लोग? आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ो, क्योंकि आप ही लोग के कंधों पर देश का दारोमदार है। तो चलिए वापस से हम लोग आते हैं फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे 12th फिजिक्स कैपेसिटर के साथ। जैसा कि पिछले 3-4 क्लास से कंटिन्यू हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इनिशियल क्लास में बताए थे कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एनसीईआरटी 12 के सिलेबस में नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। हो सके अगर बच्चे का डिमांड हो न्यूमेरिकल वैसे आए तो हम लोग आएंगे सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर पर, बट अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे पास दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट को पैरेलली, इस दोनों प्लेट का एरिया सेम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडीशन है कि दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। दोनों पर चार्ज डेंसिटी, मतलब इस पे कैसा चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों का। एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट, समथिंग सेपरेशन, दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं when two conductor plates are separated by some distance, then this combination is called पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफ कंडीशन है एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा प्लेट निगेटिव, इफ one of them is positively charged while other is negatively charged। दो पैरेलल प्लेट आपस में सम डिस्टेंस पर सेपरेट हो तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस से चार्ज होना पड़ेगा। दोनों को प्लस या दोनों को माइनस से चार्ज करेंगे वो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन ही नहीं सकता है। क्लियर? तो अपने पास हम एक बना देते हैं प्लेट। एक्चुअली ये वर्टिकल प्लेट है, ऐसे अंदर की तरफ एक प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। दोनों के बीच के सेपरेशन को बाई कन्वेंशनली डी से दिखाते हैं, हम भी दिखा दिए। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है। अब इसका भी और इसका भी दोनों का एरिया सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब दोनों पे चार्ज भी सेम हो जाएगा। इसमें कुछ एजम्पशंस करिए। लेट ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट। हर एक प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन देम। इसके अंदर या तो हम एयर नहीं तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कुछ भी कचरा, लोहा, मतलब मेटल छोड़ के प्लास्टिक, कपड़ा, पेपर, कुछ भी नॉन कंडक्टिंग जिसको आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हो, एयर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल
क्लियर। हम के कह देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई ए। क्लियर। चलिए, इस एजम्पशन के बाद अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को जज करना, फाइंड आउट करना। तो अब हम इसके कैपेसिटी को निकालने का कोशिश करते हैं, कितना कैपेसिटी निकल के आता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एयर, जब अंदर में एयर भरा हुआ है तब। फॉर एयर, एयर के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा? यूनिटी 1 पे डिस्कस करेंगे। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़े हो, किसी चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनते हैं वो डिस्टेंस के फंक्शन नहीं होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फंक्शन होते हैं। आप याद करो गॉस थ्योरम का वो क्लास, जिस क्लास में हम लोग किसी चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी निकाले थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से लिख रहे हैं? फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमने गॉस थ्योरम में ये चीज प्रूव किया था, आप रिमाइंड करोगे अपने कॉपी को। तो एक प्लेट के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड प्लस और दूसरे माइनस, एक्चुअली इन चीजों को भी हम डील किए थे। तो इसके मिडिल में, दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी कितना होगा? तो ये टोटल इंटेंसिटी मिडिल या इनसाइड द प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स के बिटवीन इंटेंसिटी कितना होगा? इस प्लेट का इंटेंसिटी और इस प्लेट का इंटेंसिटी। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट का इंटेंसिटी आउटवर्ड और नेगेटिव प्लेट के कारण इनवर्ड, सेम वैल्यू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल इंटेंसिटी अपने पास निकल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। आप यहां से सिग्मा का वैल्यू डाल दो क्यू बाई ए। नोट करो तो स्पेस कम है। चलिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। आप वहां सिग्मा का वैल्यू यहां से लौटाओ। अभी आप इसको इक्वेशन सेकंड मत मानो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए, नीचे में एप्सिलॉन नॉट था। ये आप इक्वेशन नंबर 2 कर लो। क्लियर। अच्छा, इस दोनों के बीच मान लो कि ये पोटेंशियल V1 पर है और ये पोटेंशियल V2 पे है। दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मान रहे हैं? V मान रहे हैं। लेट potential difference between the plates be V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों प्लेट के बीच का V है, मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें, आप इनिशियल क्लास में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ करता था? डेल्टा V बाई डेल्टा आर, डेल्टा V बाई डेल्टा आर। यहां पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम क्या मान रखे हैं? V। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान रखे हैं? V। तो डेल्टा V क्या है एक्चुअली? V। और डेल्टा R सेपरेशन कितने का है? D। सेपरेशन कितने का है? D। आप सेकेंड और थर्ड से E को इक्वेट कर सकते हो, इसलिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आपके पास क्या निकल जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई D। Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई D। बट C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। आप Q बाई V को एक जगह साइड करो, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
अब आप इधर आ जाओ, बट सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी, इसलिए क्यू बाई भी की जगह क्या डाल सकते हैं, सी, इसलिए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इन एयर, क्योंकि ये सब कुछ डिस्कशन कहाँ कर रहे हो अभी, इन एयर में, ये वैल्यू कहाँ है, इन एयर। अगर हम बात करें इन एनी मीडियम मीन्स अगर इस दोनों प्लेट के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे, प्लास्टिक भर दे, पेपर भर दे, कुछ ना कुछ कचरा भर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, इन एनी मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, के हो, इसलिए इस केस में सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो वहां क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट, इसलिए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो किसी भी मीडियम के लिए ये रहा के इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान रहे वापस से दोनों प्लेट के चार्ज पे कोई वैल्यू डिस्कशन नहीं हुआ, देखो ना तो इसमें कोई चार्ज टर्म आया, ना ही पोटेंशियल टर्म आया। पूरे कैपेसिटर में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी उसके न तो चार्ज पर डिपेंड करता है, न ही उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर, केवल उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं। वापस से देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है, अंदर में कैसा कचरा भरे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटी कचरा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। मींस अगर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे कैपेसिटी घटेगा, कचरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे कैपेसिटी बढ़ेगा। जितना खतरनाक वाला कचरा डालोगे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा वाला हो, वो उतना ही कैपेसिटी दिखाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, प्लेट का साइज बढ़ाएंगे, देन कैपेसिटी बढ़ेगा। हम अब डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान देते हैं इसके बाद किसको लिखना है, वरना वीडियो पॉज करके कहीं से कुछ भी मत लिख लीजिएगा। चलिए आप इसके बाद आ जाओ, फ्रॉम एबव डिस्कशन, एबव डिस्कशन से एक चीज आपको क्लियर दिख रहा है। अगर हम ए फिक्स करके डी पर डिस्कशन करें, फॉर एबव डिस्कशन फॉर गिवन ए, अगर ए कांस्टेंट कर दे तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मींस सेकेंड केस का कैपेसिटी बाय फर्स्ट केस का कैपेसिटी, तो d1 बाय d2 का रिलेशन होल्ड होगा। और फॉर गिवन सेपरेशन मतलब d, अगर हम d को फिक्स कर दिए तो c का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, a के डायरेक्टली, c का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। मींस अगर c2 बाई c1 निकालेंगे तो a2 बाई a1 से काम चल जाएगा। c2 बाई c1 इक्वल्स a2 बाई a1। तो ये रहा आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जब उसके अंदर टोटली एयर हो, जब उसके अंदर टोटली कचरा भरा हो। अब इसमें एक केस और डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब उसमें पार्शियली कचरा भर दे, पार्शियली एयर छोड़ दे। जैसे अगर उसके बीच सेपरेशन डी हो तो डी में तो चलो टी थिकनेस तक हम क्या भर दे, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे, और बाद बाकी जो डी माइनस टी का स्पेस बच गया उसमें एयर ही रहने दे। मींस पार्शियली कचरा पार्शियली एयर, देन कैपेसिटी क्या बनेगा, और वो क्या होंगे, एक मोस्ट जनरल रिजल्ट होगा। उन रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये आज के क्लास में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटी निकालना सीखा है। और याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है
ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी या किसी मीडियम में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। प्रूफ कीजिए। साल दर साल लगभग पूछते ही रहते हैं, तो जरा इस एक्सप्रेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।